नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उस आदमी के बारे में है जिसका जन्म एक मीडियम क्लास के फैमिली में होता है और फिर उसको सिखाया जाता है कि पढ़ाई लिखाई करो और एक अच्छा नौकरी लो जिससे तुम्हें ज़िंदगी जीने में आसानी होगी। लेकिन उससे पहले उसको बचपन में एक ही बात सिखाया जाता था कि जब पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छे से पढ़ोगे और रोज़ स्कूल जाओगे तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें अच्छा कहेंगे। और वह बच्चा भी शायद यही सोच के पढ़ाई करता था और रोज़ स्कूल जाता था कि अगर रोज़ स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे। जब बड़े होंगे तो जब मुझे नौकरी मिलेगी तब लोग मुझे अच्छा कहेंगे। लेकिन उस बच्चे को क्या पता कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिलती है और क्या उस नौकरी से ज़िंदगी सही से बीतता है। उस बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उसको बचपन में जो सिखाया जाता है कि अगर पढ़ाई करोगे, स्कूल जाओगे तो लोग अच्छा कहेंगे और घर वाले भी अच्छा कहेंगे। लेकिन उस बच्चे के जीवन यहीं ख़त्म नहीं होता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है, सपना बड़ा होते जाता है और वह सपना देखता है कि बड़ा होंगे तो पैसे कमाएंगे, एक बड़ा गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा गाड़ी खरीदेंगे, सबसे महंगा, और उसमें जब घूमेंगे तब लोग मुझे अच्छा कहेंगे। और फिर जैसे उसका दिन बीतते गया और उम्र बढ़ते गया तो वह 15 साल की उम्र में वह मैट्रिक पास करता है और मैट्रिक पास में इतना अच्छा नंबर लाता है कि गांव वालों सच में उससे अच्छा कहता है। और इस बात को सुन करके उस बच्चे को क्या लगता है कि सही में अगर हम पढ़ाई करेंगे तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे। और फिर 10th पास करने के बाद वह 11th 12th की पढ़ाई करता है और साथ में IIT यानी जेईई मेंस का भी पेपर देता है। जब उसका जेईई मेंस का पेपर क्लियर होता है तो उसका गाँव में और भी थोड़ा ज़्यादा इज्जत बढ़ जाता है और वह सोचता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं सोचा हूँ। और यही सोच के शायद वह लड़का कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन लेता है। लेकिन उसके फैमिली का वह कंडीशन नहीं होता है कि उसको एक बड़े कॉलेज में एडमिशन दिला दे, लेकिन उस बच्चे की जिद के लिए उसके फैमिली वाले ने जैसे तैसे करके एडमिशन तो दिला देता है और वह बच्चा पढ़ाई भी करने लगता है। लेकिन वह बच्चा है कि वह बिहार बोर्ड से 12th तक पढ़ाई किया था और जब वह बीटेक के लिए एडमिशन कराया तो अचानक से उसको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, जिस कारण से उस बच्चे को काफ़ी परेशानी होता है। यहाँ तक कि वह जब फर्स्ट ईयर में था तब यह सोच रखा था कि अब मैं बीटेक नहीं करूँगा, मैं यहाँ से एडमिशन अपना कैंसिल करके जाऊँगा घर पे और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करूँगा, जो कि शायद हिंदी में उसको पढ़ने को मिलता। इसी बात को सोच करके वह दिमाग में हमेशा यही बात सोचता और जब घर वाले से बात भी करता तो एक ही बात बोलता कि मम्मी पापा मैं बीटेक नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, मैं ग्रेजुएशन करूँगा। लेकिन फिर भी घर वाले उसको हिम्मत देते हैं कि नहीं बेटा, हिम्मत से पढ़ाई करो, हिम्मत से काम करो, सफलता ज़रूर मिलेगा और समझ में ज़रूर आएगा पढ़ाई, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो। वह बच्चा घर वालों की प्रेशर से और एक और बात कि अगर घर पे जाएंगे तो गाँव वाले क्या कहेंगे, यह बात सोच के उसने किसी तरह बीटेक में ही अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखता है। फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट कर लेता है, फर्स्ट ईयर अच्छा से सही से कंप्लीट हो जाता है। जब सेकेंड ईयर में वो लड़का जाता है तो सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर के बाद बीच में आता है कोरोना, जिससे पूरा दुनिया तो परेशान होता ही है, लेकिन साथ में वो लड़का भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका कॉलेज उस कोरोना के काल में बंद हो जाता है। और कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण वह लड़का बिना पढ़ाई किए सारे सेमेस्टर पास हो जाता है। वह लड़का मन ही मन खुश था कि अरे हम तो बिना पढ़ाई किए, बिना एग्ज़ाम दिए मेरा सेमेस्टर पास हो गया। और बिना एग्ज़ाम के भी सही में उस बच्चे का यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा खासा नंबर दे देता था, जिससे वह बच्चा काफ़ी खुश होता था कि अरे अब तो मैं बीटेक कंप्लीट कर लूँगा, मुझे इंजीनियर का डिग्री मिलेगा और मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। और ऐसे करते हुए उसका सेकेंड ईयर भी पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर 3rd ईयर भी पूरा ख़त्म हो जाता है। और जब वो लड़का 4th ईयर में होता है तो 4th ईयर के 7th सेमेस्टर में ही उस बच्चे का कंपनी प्लेसमेंट होता है। वह बच्चा बहुत खुश था कि मेरी जॉब लग गई है। लेकिन थोड़ा सा और पीछे आकर के हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की कहानी में। जब वह बच्चा फर्स्ट ईयर में था तब उस टाइम पे देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ रहा है और यूट्यूब पे वह वीडियो देखता था। फिर उस बच्चे के अंदर जुनून आया कि नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं अपना खुद का कुछ करूँगा और मालिक बनूँगा। और यह सपना देखते हुए वह सेकेंड ईयर में काफ़ी मेहनत किया। घर पे कोरोना काल में था, जब कॉलेज बंद था तो वह अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता था और वह कभी नहीं सोचता था
कि मैं प्लेसमेंट की तैयारी करूं, मुझे प्लेसमेंट में क्या करनी होगी, मुझे थर्ड ईयर में क्या करनी होगी। क्योंकि वह बच्चा बिल्कुल फ्री हो चुका था कि अब तो कोरोना काल चल रहा है, बिना पढ़ाई किए बिना एग्ज़ाम दिए हम पास हो जा रहे हैं, मुझे बीटेक का डिग्री मिल जाएगा। और जब वह लड़का फोर्थ ईयर में जाने के बाद उसका जब प्लेसमेंट होता है और जब वह काम करने जाता है कंपनी में, तो कंपनी वाले काम तो कराता है, वह बच्चा सही से काम भी करता है, लेकिन उस बच्चे के साथ में दिक्कत तब होता है कि जब कंपनी वाले आपस में बात करके कुछ काम देते हैं तो उस बच्चे को समझ में नहीं आता है कि आखिर वह काम है क्या। क्योंकि वो जिस लेवल की काम होती है और जिस टेक्निकल वर्ड का उसमें यूज होता था वह बच्चे के समझ से काफ़ी ऊपर था। वह बच्चा उसको बिल्कुल नहीं समझ पाता था कि आखिर सामने वाला मुझे बोल क्या रहा है, क्योंकि उसमें वही सारा बात किया जा रहा था जो कि उस बच्चे को थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पढ़ना था। और वह जो दोनों साल था वह उसके कोरोना काल में बिना पढ़ाई किए ऐसे बीत गया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जब वह लड़का सुबह 9 बजे तैयार होकर के अपने ऑफिस जाता है और फिर शाम में 8 बजे रूम पे लौटता है। तब वह सोचता है कि क्या मेरी ज़िंदगी अब इतना ही में सीमित हो गई है कि सुबह 9 से 10 में ऑफिस में काम करूं और इसके अलावा कुछ नहीं करूं? क्या मेरा सपना यही था? और वह बच्चा यह बात सोच करके काफ़ी परेशान हो रहा था और उसको एक बात दिख रहा था कि क्या मेरा इससे सपना पूरा होगा, और उसको पूरा एकदम लग रहा था कि मेरा इससे सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है जिसका मैं सपना देखता था। और वह बच्चा सोच रहा था कि क्यों ना मैं इस जॉब को छोड़ करके अपने घर पे जाऊँ और खुद का कुछ शुरू करूँ जहाँ से मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन घर पे जाने से पहले उस बच्चे के दिमाग में एक बात आता था कि अगर घर पे जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेगा कि बीटेक करके घर पे आ गया है। लेकिन वह बच्चा ये कभी नहीं सोचता था कि हम घर पे भी रह के कुछ काम कर सकते हैं जिससे मेरा सपना पूरा होगा। क्योंकि उस बच्चे को उस शहर से बहुत नफरत था जिस शहर में और जिस कंपनी में उसको सुबह से शाम तक की ड्यूटी करना होता था। ना तो सुबह में उगते हुए सूरज देखने को मिलता था और ना ही शाम में डूबते हुए सूरज देखने को मिलता था। और वह बच्चा अभी भी सोच रहा था कि क्या मैं अपनी इस जॉब को छोड़ करके घर पे चले जाऊं और अपना काम शुरू करूं जिससे मेरा सपना पूरा होगा। और वह हमेशा यही बात सोचता था। ना तो उसका रूम पे मन लगता था, ना खाते समय ना नहाते समय, और जहाँ भी था हर पल उसका दिमाग में यही चलता था कि मैं जॉब छोड़ूं, जॉब छोड़ूं, जॉब छोड़ूं। और जॉब छोड़ने का हमेशा सोच रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि इस जॉब को करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, बस मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ जो कि मुझे 15-20 हज़ार की महीने दे रही है। और इस महीने से मुझे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये महीने तो मुझे अपने खुद का रहने में और खाने पीने में खर्चा हो जाता है। फिर मैं अपने घर वाले को क्या पैसा दूंगा और घर वाले का खर्चा कैसे उठाऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे की बात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी और आगे की कहानी आपको सुननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट ले करके आप सभी के सामने ज़रूर लाऊंगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।